तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, निंगरोंगरोंग जो होता है अपने ट्राइब में वापस चला गया था और वहाँ पर अपनी पावर को दिखाता है, जिसकी वजह से उसके पिताजी, अंकल सब लोग वहाँ पर शॉक हो चुकी थी। और फिर वहाँ पर उसके दादाजी मिलकर वहाँ पर उसके साथ फाइट करती है, लेकिन यहाँ पर हमारे हीरो के टैंग संग के यहाँ पर हिडन पेपन की वजह से बंदा इंजर्ड हो जाती है। फिर हमने देखा ताइलोंग क्लान की ताइलोंग जो होती है आकर यहाँ पर हमारे हीरो के साथ फाइट करती है, लेकिन हमको दिखाया गया हमारा हीरो जो होता है उसके साथ फाइट करने से पहले ही यहाँ पर आ जाती है निंगरोंगरोंग के पिताजी और उसके दादाजी, जिस पे वजह से वहाँ पर आकर वहाँ पर रोक देती है लड़ाई को। और फिर हमने देखा एलोंग को जो होता है मालूम हो चुका था टैंग संग के पिताजी और को इन्हें टैंग हाउ है, इसी वजह से करा होता है कि आपके पिताजी मेरा मास्टर हुआ करता था, इसी वजह से आप मेरे ट्राइब में जरूर आइए। फिर हमने देखा वहाँ पर हमारा हीरो उसके ट्राइब में गया था और वहाँ पर जाके बताता है कि ये सब आपके पिताजी का है, इसी वजह से आज से आप यहाँ पर इसकी जगह के लीडर है, लेकिन हमारे हीरो ने मना कर दिया था। और फिर वहाँ पर जाते जाते कह रहा था कि यहाँ पर उस निंग क्लान के बंदे से थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि वो सब भरोसे के लायक नहीं। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है मिस्टर लिंग के पास आ गया था और फिर मिस्टर लिंग जो होता है यहाँ पर अपने पास से यहाँ पर कुछ मिलियन लेकर दे दिया था ताकि यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर बिजनेस कर सके हिडन वेपन की। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है अपने ग्रैंड मास्टर के पास आ गया था और वहाँ पर उसके ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि मास्टर यहाँ पर आपने मुझे अपने पिताजी के बारे में बताइए। फिर वहाँ पर ग्रैंड मास्टर ने जो होता है उसको एक बैच दिखाया था और उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। और फिर वहाँ पर वो बाहर आकर पूछता है कि मास्टर आपने और अब मेरा पिताजी ने भी सेम टू सेम बात कही कि यहाँ पर मैं अपने सेकंड मार्शल सोल में यहाँ पर स्पिरिट रिंग क्यों नहीं ऐड करो। और हमारा हीरो के सवाल के साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म हो गया था और अब आगे फिर आज का एपिसोड शुरू होता है। हमको दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर जो होता है टैंग सैंग को उसके जवाब देती है, कहता है कि क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास जो दो मार्शल सोल है, इसी तरह और दो बंदे के पास भी ऐसे दो मार्शल सोल हुआ करता था। एक ने तो यहाँ पर अपने दोनों मार्शल सोल में यहाँ पर सोल रिंग को यहाँ पर ऐड किया, जिसकी वजह से उसको अपने पावर को बैलेंस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके बॉडी डिस्ट्रॉय होकर रह गई। और यहाँ पर दूसरे की बात की जाए, उसने अपने दोनों के पावर का यहाँ पर सक्सेस किया और यहाँ पर उसने अपने पावर को कल्टिवेट किया और यहाँ पर वो सक्सेस हो गया। और यहाँ पर तुम समझ सकते हो अगर तुम इसी तरह करते जाओगे तो यहाँ पर एक दिन तुम्हारे ब्लास्ट हो जाएगी बॉडी। इसी वजह से तुम्हारे पिताजी ने और मैंने मना किया कि तुमने अपने दूसरे मार्शल सोल में यहाँ पर अपने सोल में स्पिरिट रिंग ऐड मत करो। फिर वहाँ पर हमारे मास्टर जो होते हैं हमारे टैंग सैंग को बताता है कि 6 महीने के बाद तुम्हारा फाइनल कॉन्टेस्ट है और वहाँ पर जब उस कॉन्टेस्ट को तुम जीत जाओगे तो यहाँ पर हमारे श्रेक स्कूल से तुम यहाँ पर ग्रेजुएशन हो जाओगे। फिर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा निराश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर इतने दिनों से रहने की वजह से उसको थोड़ा सा यहाँ पर दिल लग चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हीरो जो होता है वो उसको ग्रैंड मास्टर बताती है कि यहाँ पर तुम्हारा जो कंपटीशन होने वाली है तो वहाँ पर हमको पावरफुल बन के जाना होगा। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि लेकिन जीबू तो यहाँ पर हम में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। और फिर वहाँ पर उसके बारे में वो सोचने लगती है कि उसको यहाँ पर मैंने जो फ्लावर दिया था लव हार्ट फ्लावर, उसने अभी तक उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, इसी वजह से वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसी वजह से हमारा हीरो सोचता है कि मैं उसको यहाँ पर कंपटीशन में ले लूंगा और इसके बारे में जो होता है ग्रैंड मास्टर के साथ बातें करती है, जिसके वजह से हमको दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर भी मान जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है बाहर की तरफ यहाँ पर जीबू जो होता है इन दोनों की बात को यहाँ पर सुन रहा होती है। इसी वजह से उस बात की वजह से यहाँ पर हमारा जीबू बहुत ही ज़्यादा चिढ़ चुकी होती है और ये बात सुनकर ऐसे चला जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, रात में जो होता है वो दोनों यहाँ पर घूमने के लिए निकल चुकी होती है और यहाँ पर जीबू जो होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा चिड़ी हुई होती है और कह रहा होता है कि क्या हम दोनों फिर से फाइट करें बचपन की तरह। फिर यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि क्या तुम फाइट करना चाहते हो और कह रहा होता है कि प्लीज यहाँ पर हम दोनों के दरमियान ऐसे ही छोटा मोटा फाइट। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है टैंग संग और जो होता है यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा हीरो जो होता है अपने ब्लू सिल्वर ब्रांड का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो बंदी जो होती है अपना हर एक यहाँ पर हमारे हीरो के अटैक से बचते हुए उसके साथ यहाँ पर टक्कर देती है, जिसकी वजह से हमारे हीरो जो तो समझ जाती है कि जीबो कमजोर नहीं है। इसी वजह से हमको दिखाया जाते हैं उसके बाल थोड़ा सा बिगड़ जाती है, इसी वजह से कह रहा होता है कि क्या तुम मेरा बाल बना दोगे। फिर वहाँ पर उसको जाता है फिर एक कांकी देती है और फिर वहाँ पर हमारे हीरो कह रहा होता है कि लेकिन तुम्हें यहाँ पर सो जाना चाहिए, फिर सुबह आकर यहाँ पर तुम फिर से अपने बाल को बना लेना, अगर तुम रात में सोओगे तो फिर से यहाँ पर तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे। लेकिन वो बंदी जो होती है थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर मेरा मॉम मेरे को यहाँ पर फिर बनाया दिया करता था, इसी वजह से मैंने को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेरे मॉम की याद आ रही है, जिसकी वजह से बंदी जो होते है थोड़ा सा उदास हो जाती है। फिर हमको दिखा जाता है हमारा हीरो जो होता है पर ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, उसके बाल बनाने लगती है। फिर उसके छोटे बचपन का सीन दिखाया जाती है, उसके मॉम
जो होता है उसके बाल बनाने की बात कर रहा होता है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा जो हस्बैंड होगा तुम्हारा वो उस वक्त तुम्हें बाल बना देगा इस कंघी से। फिर वहाँ पर उस बात को सुनकर जो होता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, सब लोग जो होता है पर आ चुकी होते हैं, लाइन में खड़ा होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है जीबू के यहाँ पर बाल जो होते हैं पर बनी होती है। इस वजह से सब लोग जो होता है उसी की तरफ देख रहा होती है। निंग रोंग रंग पूछता है कि आज तुम्हारा बाल कुछ अलग नहीं लग रहा है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है, वहाँ पर वो शर्मा रहे होते हैं, टैक्सन की तरफ देख रहे होते हैं। इस वजह से ऑस्कर समझ जाते हैं और करा होते हैं कि वाह रात में क्या हुआ है मज्जाने लाइफ हो गया, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो। और फिर ऊपर हमको दिखा देता है वो उसके सामने जैसे थे हंसी मजाक होती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाता है सब लोग जो होते हैं पर निकल चुके होते हैं सोल बीस को हंट करने के लिए, क्योंकि 6 महीने के बाद उनके कंपटीशन है तो यहाँ पर इसको सोल रिंग भी तो चाहिए। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है सारे के सारे बच्चे जो होते हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं कैंप लगाकर। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है कैंप में सब लोग आ चुकी होती है। फिर कैंप के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर हमको दिखाया जाता है जीबू और रिंग रोंग रंग हमारा टैंगसंग सब लोग जो होता है जाकर सो जाती है। और वहाँ पर जीबू जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि पास में टैंगसंग है। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है, मास्टर धाय जो होती है वो कह रहा होता है ग्रैंड मास्टर से कि मास्टर आप जाके सो जाइए, आप बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं और मैं यहाँ पर पहरा दे दूंगा। फिर वहाँ पर ग्रैंड मास्टर जो होता है सोचता है और फिर कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक ही है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर जो होता है चला जाती है और कैप के अंदर सो जाते हैं, सब लोग जो सो जाते हैं। लेकिन अचानक जो होता है आवाज़ आती है जिसकी वजह से टैंगसंग बाहर आ जाती है। फिर धाय को दिखाया जाता है, धाय के ऊपर जो एक मकड़ी अटैक करने वाला होती है, एक बिच्छू। फिर हमको दिखाया जाता है टैंगसंग ये देखकर अपने ब्लू स्टिकर का इस्तेमाल करती है, टाइम पर मिस्टर धाय को बचा लेती है। अंदर से आ जाती है मिस अरलोंग और फिर आते हुए जो होती है एक मुक्का जड़ देती है उस बीस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से बीस्ट जो होता है चला जाती है पीछे। और फिर ऊपर बहुत ही गुस्से में उसको पीटना शुरू कर देती है और अपनी 7 स्किल का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक चल जाती है। और यहाँ पर चूसा बीच के लिए इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं उसके पावर देखकर सब लोग डर है क्योंकि अरलोंग बहुत ही गुस्से में होती है। फिर हमको दिखाया जाता है उसके ड्रैगन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा दहाड़ करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है और ये देखकर टैंगसंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा मतलब हैरान हो चुकी होती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सब मास्टर बाहर आ जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर सोचने लगता है किस वजह से गुस्से में है। फिर ग्रैंड मास्टर जो होता है उसके पास आ गया था अरलोंग, लेकिन यहाँ पर उसने मना कर दिया था कि हमारे बीच में ऐसे रिलेशन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से अरलोंग जो है यहाँ पर बहुत ही गुस्से में आ चुका था। और इसी वजह से यहाँ पर अरलोंग बहुत ही गुस्से में है जिसकी वजह से उस बीस्ट की ऐसे हालत बना दी। और फिर ऊपर हमारा हीरो जो होता है अपने मास्टर को देखकर थोड़ा सा समझ जाती है कि हाँ क्या हुआ है यहाँ पर। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है अरलोंग जो होते हैं बहुत ही गुस्से में होती है और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बीस्ट भी कुछ कमजोर नहीं होती, वो भी अपने टैल को घुमाते हुए जाके लगा देती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है एक ही फटका पड़ती है और वहाँ पर वो बीस्ट जाके नीचे पड़ जाती है और उसकी मर चुकी होती है। फिर मोटू जो होते कर होते कि मैं इसको लूंगा, जाके यहाँ पर उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। फिर हमको दिखाया जाता है उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें आ रही होती है और उस पावर को जो होता है यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हुए उसके 4th मार्शल सोल को दिखाई जाती है। फिर सब लोग जो होता है यहाँ पर करा होता है कि वाह मोटो तुमने तो यहाँ पर इतना जल्दी यहाँ पर इसको हासिल कर लिया। फिर करा होता है कौन सा पावर यहाँ पर एक्टिवेट किया है। तभी पास में हमको दिखाया जाता है मिस्टर आयलोंग जो होते हैं यहाँ पर जालिया होती है और उसके पास से जो होता है डेडली पावर निकल रही होती है, देखकर सब लोग जो है फट चुकी होती है। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है नेक्स्ट डे। और फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं बातें कर रहे होते हैं और इसी तरह आगे बढ़ रही होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर कह रहा होता है कि इस बार तो मैं लूंगा सोलबिस। और हमको दिखाया जाता है जो होता है इसी तरह यहाँ पर हंसी मजाक कर रही होती है और आगे बढ़ रही होती है और इनकी टीम जो होती है बहुत ही कमाल का होती है। और फिर हमको दिखाया जाती है इसी तरह आगे बढ़ते हुए जो होती है यहाँ पर उन सबको यहाँ पर कुछ सेंस आना शुरू हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो जब थोड़ी देर आगे बढ़ती है तो उनके चारों तरफ जो होते हैं यहाँ पर एक मिस्ट आना शुरू हो जाती है जो गुलाबी रंग का होती है और ये देखकर जो होता है सब लोग यहाँ पर चौकन्ना हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर टैंगसंग समझ चुकी होती है कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल से एक बीस्ट है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक पॉइजन होने की वजह से सब लोग को यहाँ पर एक एंटीडोट दे देती है, जिसकी वजह से ये मिस्ट किसी को भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारा टैंगसंग जो होता है अपने पर्पल डिमन आइल का इस्तेमाल करती है और आगे की तरफ देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मकड़ी बीस होती है और फिर करा होता है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बीस्ट है। फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है हमारा टैंगसंग जो होता है अपने ग्रैंड मास्टर को बताती है। फिर हमको दिखाई जाती है यहाँ पर वो सारे के सारे बीस्ट जो होते हैं आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमको दिखाई जाती है उनके क्वीन को और उनके क्वीन जो होते हैं उसके सिर जो होता है यहाँ पर किसी फ्लावर का होती है। और फिर ऊपर हमको दिखाई जाती है ये और कोई नहीं यहाँ पर जिसको यहाँ पर अरलोंग ने मार डाला था जिस मकड़ी को, उस स्कॉर्पियन को, उस स्कॉर्पियन की ये पत्नी है। और वहाँ पर हमको दिखाई जाती है वो स्कॉर्पियन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। हमारा टैंगसंग कह रहा होता है कि इसके अटैक से बचना हमारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग कमज़ोर है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है अरलोंग जो होती है उनके बिछड़ने की वजह से बहुत ही गुस्से में होती है और इसी वजह से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन ग्रैंड मास्टर को रोक देती है और करा होता है कि हमें सबसे पहले अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा। फिर वहाँ पर हमको
दिखाया जाता है सब लोग जो होता है अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए करा होता है कि हमको सब लोग मिलकर एक साथ अटैक करना होगा, जिसकी वजह से हम इनके ऊपर अटैक करके इन सबको मार सकते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है अपने मतलब ऑस्गर के सॉसेस को खा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है अलोंग जो होता है अकेला ही चला जाती है उनके फाइट करने के लिए, और किसको वो बहुत ही गुस्से में होती है और दिखाया जाता है एक ही अटैक मारती है जिसकी वजह से उस मकड़ी को मार डालती है, यानी स्कॉर्पियन को। दूसरी तरफ और एक स्कॉर्पियन जो होती है यहाँ पर हमारा हीरो उसको पकड़ती है और मोटू जाके अपने फोर्थ स्कल का इस्तेमाल करती है, उसको जान से मार डालती है। फिर वहाँ पर ऑस्कर को कह रहा होता है कि जाओ और इस स्कॉर्पियन को हासिल करो। फिर हमको दिखाया जाता है ऑस्कर जो होता है जाते हैं उसको मार डालती है और उसके सोल रिंग को जो होता है हासिल करना शुरू कर देती है, और ऑस्कर को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उससे ज़्यादा पावरफुल की यहाँ पर एक सोल रिंग होती है ये। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है निग्रोंगरम पूछता है कि ऑस्कर को आपने यहाँ पर इस सोल रिंग को हासिल करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि ये तो पॉइजन वाली है। फिर वहाँ पर ग्रैंड मास्टर जो होता है उन सब लोगों को बताती है कि यहाँ पर ऑस्कर जो है एक फ्रूट ब्रांड से बिलोंग करती है, इसी वजह से वो जितना भी पॉइजन का इस्तेमाल कर ले उसके फ्रूट कभी भी यहाँ पर पॉइजनस नहीं होगा और बल्कि उसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्किल मिलेगी, इसी वजह से मैंने उसको कहा। दूसरी तरफ वहाँ पर ऑस्कर जो होता है बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होती है और उसको तकलीफ भी हो रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ऑस्कर जो होते हैं यहाँ पर मेहनत में कामयाब हो जाती है और उसके सोल रिंग जो होते हैं उसको हासिल कर लेती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है डीन कह रहा होता है कि मोटू की फोर्थ स्कूल भी बहुत ही कमाल की है। और फिर हमारे ग्रैंड मास्टर बताती है लेकिन यहाँ पर वो पावरफुल बंदे के साथ फाइट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर वो देखा ना टैंग सेंग ने जब किसी बंदे को रोक के रखा तभी यहाँ पर उसने अटैक किया और उसको जान से मार डाला, इसी वजह से मोटू के पावर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है लेकिन यहाँ पर वो किसी बंदे के साथ फाइट नहीं कर सकता और उसके डिफेंस पावर बहुत ही कम है, इसी वजह से कोई बंदा उसको ऐसे ही मार डालेगा, मतलब उसको मार के यहाँ पर बेहोश कर देगा, उसको खत्म कर देगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है हमारे ग्रैंड मास्टर की बातें बिल्कुल सच होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है मोटू भी जो है बैठ बैठ कर कल्टीवेशन कर रहा होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है हमारे ग्रैंड मास्टर बताती है कि उनके कंपटीशन में जो है मोटू की पावर बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है और उनके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है मोटू। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में ऐसे ही बातें चल रही होती है और सब लोग जो होते हैं यहाँ पर ऑस्कर की तरफ देख रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है ऑस्कर जो होते हैं अपने होश में आ चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ऑस्कर से जो होता है सब लोग पूछता है भाई तूने यहाँ पर कौन से सोल रिंग हासिल की यार, फिर बता तेरा फोर्थ रिंग का यहाँ पर पावर कैसा है। और फिर वहाँ पर ऑस्कर जो होते बातें करना शुरू कर देती है मेरा फोर्थ रिंग का जो यहाँ पर सॉसेस बनने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की है क्योंकि यहाँ पर ये वो सॉसेस खाने वाले की फोर्थ नहीं यहाँ पर 10 गुना पावर बढ़ा देती है मेरी ये सॉसेस। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है सब लोग जो होते हैं उसके बाद तारीफ करती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है इसी तरह आगे बढ़ने लगती है क्योंकि यहाँ पर और भी बच्चे हैं जिनको अभी भी यहाँ पर सोल रिंग की चाहिए, इसी वजह से करा होता है कि एक भी तो सोल बिस ना मिल रहा है, कहाँ है सब लोग, छुप क्यों गया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है इसी बात पर बातें करना शुरू कर देती है। और फिर हमको दिखाया जाती है यहाँ पर टैंग सेंग कह रहा होता है कि मेरे पास ऐसा एक प्लांट है जिसकी वजह से सारे के सारे बीस्ट को मेरी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकता हूँ, और उसके पास जो होता है अट्रैक्टिंग यहाँ पर एक फ्लावर को निकाल लेती है। और फिर ऊपर कह रहा होता है कि इस फ्लावर को यहाँ पर लगाने से इसकी खुशबू सुनकर यहाँ पर बहुत ही पावरफुल से बीस्ट आ सकती है। कह रहा होता है कि चलो फिर इसको इस्तेमाल किया जाए। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है टैंग सेंग जो होता है कह रहा होता है कि सब लोग तैयार हो जाइए। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर उस प्लान को लगा देती है और वहाँ पर जो होता है पावरफुल बीस्ट आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक टाइगर बीस्ट को, और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर पॉइजन का भी इस्तेमाल करती है ताकि यहाँ पर पावरफुल बीस्ट आ जाए तो यहाँ पर पॉइजन की वजह से बेहोश हो जाए। फिर हमको दिखाया जाती है हमारा हीरो जो होता है सब लोगों को एक पिल दे देती है ताकि यहाँ पर इस पॉइजन से किसी को इफेक्ट ना हो। फिर सब लोग जो होते हैं तैयार होती है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक टाइगर बीस्ट को जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है वो यहाँ पर आ चुकी होती है और सब लोग जो होते हैं अपने पावर को एक्टिवेट कर चुकी होती है। और हमारा हीरो जो होता है अपने ब्लू सिल्वर ग्लास का पहले इस्तेमाल करती है और उसको यहाँ पर ही जगड़ कर रख देती है। फिर मोटू जाते और करा होता है कि वाह कितना ज़्यादा आसान था इस वजह से बीस्ट को पकड़ना, हाय 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 इतना ज़्यादा जल्दी पकड़ लेंगे हमने ना सोचा था। लेकिन हमको दिखाया जाता है उस बीस्ट को जो यहाँ पर अपने पावर को यहाँ पर अदा करती है और यहाँ पर टैंग सेंग के सिल्वर पैंट को यहाँ पर तोड़ कर रख देती है और वो आज़ाद हो जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो ब्लास्ट जो होती है वो अपने एक टेक्निक को इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से अपनी बॉडी को जो है 2 भागों में भाग कर लेती है, जिसकी वजह से सब लोग जो होता है यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। कह रहा होता है कौन सा असली है बे। और फिर हमको दिखाया जाता है उनके ऊपर जो होते हैं बहुत सारे के चारों तरफ से यहाँ पर अटैक होने लगती है, लेकिन हमको दिखाया जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया सब लोग जो होता है यहाँ पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है और फिर ऊपर जाते हुए एक अटैक करना शुरू कर देती है। सब लोग जो होता है यहाँ पर हमारे टैंग सेंग बताते हैं कि कौन सा असली है, इसी वजह से सब लोग जाती है और एक एक अटैक करती है और लास्ट अटैक जो होता है यहाँ पर कैटगर्ल करती है
जिसकी वजह से उस बीस्ट की जो होती है फट चुकी होती है, मतलब उसको खत्म कर चुकी होती है। और लास्ट अटैक जो होता है जाके मर जाती है यहाँ पर अरलोंग, और वहाँ पर बीस्ट की खाम खत्म। फिर वहाँ पर इसी तरह जो होता है बहुत सारे बीस्ट आती है और उन सबको बजाते जा रही होती है। और फिर ग्रैंड मास्टर कह रहा होता है कि वाओ टैंग संग, तुम्हारी ये प्लान बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, लेकिन यहाँ पर बहुत पावरफुल बीस्ट आ सकती है, इसी वजह से इस प्लान को यहाँ पर रख लो। फिर टैंग संग जो होता है उस बीस्ट को अपने पास रख लेते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है कैट गर्ल ने जो होती है उस बीस्ट के पावर को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर चुकी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर पावरफुल बीस्ट जो होता है आना शुरू हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है डरने लगती है, और वहीं पर हमको दिखाया जाता है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यानी 20,000 साल पुराने एक बीस्ट को। और फिर पर हमको दिखाया जाती है सब लोग मास्टर कह रहा होता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा वरना तो यहाँ पर हम सब गए। और फिर हमको दिखाया जाता है निंगरोंग जो होता है ये देखकर बेहोश हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग कह रहा होता है कि हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा, मतलब बैरियर बनाना होगा। फिर यहाँ पर एक बैरियर को बना लेती है और एक बहुत ही पावरफुल से बीस्ट आकर उस बैरियर को ही तोड़ कर रख देती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि हमारे पास जब यहाँ पर पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है तो हमें यहाँ पर हिडन वेपन का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है सब लोगों को एक एक करके हिडन वेपन देती है। कह रहा होता है कि इसको लड़ने में आपको सहायता होगी। फिर हमको देखा जाता है जो कुछ ज्यादा ही अलग टाइप का लग रहा होती है, उस बीस्ट के ऊपर जो होता है सब लोग मिलकर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट जो होता है तड़पना शुरू कर देती है। लेकिन सब लोग जो होता है अटैक करने की वजह से वो बीस्ट जो होता है वहाँ पर हार नहीं मानता। लेकिन वहाँ पर हमको दिखा जाता है अरलोंग जाती है और जाके मुक्का जड़ देती है गुस्से की वजह से, और जाके उसको हवा में उड़ा कर रख देती है और उस बीस्ट की फट चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है टैंग संग को कह रहा होता है कि जाओ इस बीस्ट को हासिल करो, लेकिन टैंग संग जो होता है कह रहा होता है कि नहीं मास्टर, मैं इसको नहीं हासिल करूंगा, मुझे चाहिए वो बीस्ट यानी 10,000 नहीं 20,000 बार पुराना ही उसे माकड़ी को। और ये देखकर जो होता है ग्रैंड मास्टर कह रहा होता है कि नहीं बच्चे, तू अगर इसको हासिल करेंगा तो जान से मारा जाएगा, क्योंकि ये तेरे से लेवल भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसको एक्सेप्ट करने के से वजह से यहाँ पर तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारा हीरो कह रहा होता है कि नहीं मैं इसको ही हासिल करूंगा, जिसकी वजह से जीबू कह रहा होता है कि इसको हासिल मत करो वरना तुम जान से मारा जाओगे। लेकिन यहाँ पर हमको दिखा जाती है हमारा टैंग संग जो होता है कह रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने पॉइजन मास्टर से बहुत कुछ सीखा है, इसी वजह से मैं इस बीस्ट को बहुत आसानी से यहाँ पर ऑब्जर्व कर लूंगा और इसे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट को मैं यहाँ पर अपने पास यहाँ पर हासिल कर सकता हूँ, मतलब उसके सोल रिंग को भी ले सकता हूँ मैं। और फिर पर हमको दिखा जाता है टैंग संग जो होता है कह रहा होता है कि तुम सब लोग को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉइजन मास्टर ने मुझे बहुत सारे ऐसे टेक्निक दिए हैं जिसकी वजह से मरने को कुछ भी नहीं होगा। फिर जीबू कह रहा होता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगा, मैं भी मर जाऊंगा तुम्हारे साथ ही। फिर सब लोग जो होते हैं यहाँ पर सीन को देखना शुरू कर देती है, सीन जो होता है फुल यहाँ पर इमोशनल हो चुकी होती है। फिर पर हमको दिखाया जाता है सारे के सारे मास्टर कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक है यहाँ पर इस बीस्ट को मारा जाए। फिर पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर सब लोग जो होता है मिलकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, उस मकड़ी के ऊपर, मतलब उस मकड़ी के ऊपर। फिर पर हमको दिखाया जाता है मास्टर जाओ, मास्टर सब लोग जो होते हैं ग्रैंड मास्टर और बाकी सब जो होता है यहाँ पर उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर रही होती है। और फिर पर डीन जो होती है अपने उल्लू का इस्तेमाल करती है और उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर जीबू को अपने उसे बीस्ट कंट्रोलिंग फ्लावर को दे देती है और वो भी आगे बढ़ जाती है ताकि उनके साथ फाइट कर सके। फिर पर हमको दिखा जाती है सारे के सारे डिसाइपलों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक हो सकती है। फिर पर हमको दिखाया जाता है वो सब निकलने लगती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो एक बीस्ट आकर यहाँ पर जीबू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हमारे हीरो होकर उसको बचा लेती है। दूसरी तरफ डीन और सब लोग जो होते हैं मिलकर उस बंदे की बचा चुकी होती है, मतलब उस बीस्ट की। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं सेंस कर चुकी होते हैं वो एक पावरफुल बीस्ट को। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बीस्ट जो होते हैं जीबू के साथ फाइट कर रही होती है। और ये देखकर जो हमारे हीरो थोड़ा सा डर चुकी होती है, क्योंकि अगर जीबू को कुछ हो गया तो समझो गए। और फिर हमको दिखाया जाता है एक बीस्ट जो होते हैं यहाँ पर अटैक कर देती है जीबू के ऊपर, जिसकी वजह से उसको पॉइजन डंग लग जाती है और वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। और ये देखकर टैंग संग और यहाँ पर मास्टर आलोंग जो होते हैं पर गुस्से आ चुकी होती है। मास्टर आलोंग जाती है उस बीस्ट को यहाँ पर बजाना शुरू कर देती है और कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपन के डिसाइपल के ऊपर अटैक किया। और हमारा हीरो जो होता है उसको ऐसे डांग लगाती है जिसकी वजह से उसके सारे के सारे पावर को जो है अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड के ऊपर ऐसा हला हुआ है। फिर हमको दिखाया जाता है सारे के सारे मास्टर जो परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि जीबू को यहाँ पर पॉइजन डंग लग चुकी होती है और इसी वजह से सब लोग जो होते हैं पर परेशान होने लगती है। फिर हमको दिखाई जाती है मास्टर डीन जो होते हैं कह रहा होता है कि मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी वजह से मैं इसको हील कर सकता हूँ। फिर पर हमको दिखाया जाता है मास्टर डीन जो होती है यहाँ पर जीबू के पीठ में कुछ पैसा पामला लगा देती है, जिसकी वजह से जीबू को जो होश आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग जो होते हैं पर हैरान होती है और बहुत ही शौक होती है। और फिर कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर पॉइजन का कुछ नहीं हुआ, कह रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पर हार्ट फ्लावर था इसी वजह से मैंने को कुछ नहीं हुआ। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उस हार्ट फ्लावर को भी दिखाती है और फिर पर हमको दिखाया जाता है यह देखकर जो होते सब लोग बहुत ही खुश होती है, क्योंकि यहाँ पर जीबू को कुछ भी नहीं हुआ। और फिर हमको दिखाया जाती है सब लोग जो होते हैं यहाँ पर उसको देखकर खुश हो रही होती है। फिर आलोंग जो होते हैं यहाँ पर जीबू को लाड कर लिया होती है, इसी वजह से मिस जीबू जो होती है कह रहा होता है कि मेरे को मेरे मॉम की याद आ गई। फिर
वहाँ पर हमको दिखाई जाती है मिस आर्लोंग जो होते कह रहा होता है कि क्या मैं तुम्हारा मॉम बन सकता हूँ। और फिर हमको दिखाया जाता है जीबू जो होता है उसको गले लगा लेती है और कह रहा होता है कि हाँ जरूर। और फिर पर हमको दिखा जाती है उसको गले लेकर रोना शुरू हो जाती है और उसको मॉम कह रही होती है। ग्रैंड मास्टर जो होते हैं देखकर बहुत ही खुश होती है और कह रहा होता है कि अब मिस्टर आर्लोंग को यहाँ पर कोई तो मिला जिसकी वजह से उसको अपने दिल की बातें खुलकर बोल सकता है। दूसरी तरफ हमारा टैंगसेंग भी आ चुकी होती है और जीबू को कह रहा होता है कि तुम ठीक हो ना। फिर हमको दिखा जाता है वो दोनों जो गले लग जाती है और हमारे हीरो जो होता है उसको एक हीलिंग पत्ता खिला देती है। और फिर पर हमको दिखा जाता है यहाँ पर सब लोग कह रहा है उस बीस्ट की तरफ देखना शुरू हो जाती है जो 20,000 पुरानी होती है। फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो सब लोग कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम चिंता मत करो, मैं इस बीस्ट को यहाँ पर हासिल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर पॉइजन वैली में जाना होगा, वही जाकर मैं इस बीस्ट को हासिल कर सकता हूँ। तो तुम लोग टेंशन मत करो, इसको मैं हासिल करने के बाद फिर से आ जाऊंगा। फिर चला जाती है उस पॉइजन वैली में जहाँ पर पॉइजन मास्टर रहा करती थी और वहाँ पर आइस एंड फायर की यहाँ के पास आकर हमारा हीरो जो होता है उस बीस्ट को हासिल करना शुरू कर देती है उसके सोल रिंग को। और हमारा हीरो जो होता है उसको तकलीफ भी हो रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो होता है बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से हमारे हीरो को जो होता है बहुत ही तकलीफ हो रही होती है, उसके रग रग में जो होते हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल यहाँ पर एनर्जी दौड़ रही होती है और उसको जो होता है उसकी फैमिली याद आ रही होती है, उसके दोस्त आ रही होती है। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है जंप लगा देती है यहाँ पर उस पानी में और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो होता है पानी के अंदर खींच रही होती है। हमारे हीरो को जो होता है अपने ग्रैंड मास्टर और अपने सब लोगों को यहाँ पर याद आ रही होती है। हमको दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर और यहाँ पर डेन जो होता है ग्रैंड मास्टर कह रहा होता है कि तुम्हें आर्लोंग के पास जाकर सारे के सारे मसलों को सॉल्व कर लेना चाहिए। फिर कह रहा होता है कि लेकिन हमारे रिलेशनशिप ऐसे सेफ नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर हम दोनों किसी करीबी रिश्तेदार है। फिर कह रहा होता है कह रहा तुम दोनों को शादी करने की क्या जरूरत है, तुम तो यहाँ पर रिलेशनशिप में रह सकती हो, इसी वजह से तुम्हारे मसला भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। फिर वहाँ पर डेन की ये बात सुनकर जो होता है ग्रैंड मास्टर कह रहा होता है कि तुम्हारी ये बात सही है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके बाद जो होते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हमको दिखाया जाता है रात का सीन, रात में जो होते हैं सब लोग यहाँ पर परेशान हो रहा होती है और यहाँ पर टैंगसेंग का वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है आर्लोंग के पास चला जाती है और जाके जो होते हैं यहाँ पर ज़्यादा देरी नहीं करती और उसको गले लगा लेती है और कह रहा होता है कि मन्ने को माफ़ कर देना क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई और यहाँ पर आज से मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। और फिर हमको दिखाया जाता है दोनों के बीच में से रोमांटिक फील आ जाती है। सब लोग डिसाइपल जो होते हैं यहाँ पर बहुत खुश होती है उन दोनों के मास्टर की विलन होने की वजह से। फिर हमको दिखाया जाती है सब लोग जो होते हैं यहाँ पर उसके मास्टर के मिलने की वजह से बहुत ही खुश होती है और उनके यहाँ पर दिखाया जाती है रोमांटिक सीन। और फिर हमको दिखाया जाता है जीबू जो होते हैं वो भी परेशान होती है टैंगसेंग के लिए जिसकी वजह से उसके मॉम डैड आ जाती है उसके पास, यानी हमारे ग्रैंड मास्टर और आर्लोंग। और फिर वहाँ पर वो सोचने लगता है अपने टैंगसेंग के बारे में जो बचपन से यहाँ पर बड़े होने के तक यहाँ पर क्या क्या हुआ उनके साथ। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है टैंगसेंग जो होता है अपने आंखों को खोल कोई होती है क्योंकि यहाँ पर उसके पास आ चुकी होती है उसकी सोल रिंग और ये देखकर जो होता है जीबू को फील हो चुकी होती है कि टैंगसेंग आ चुका है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है टैंगसेंग को जाने के लिए दौड़ने लगती है। फिर पर हमको दिखाया जाता है टैंगसेंग के पास जाके चला जाती है और उसको जाके यहाँ पर गले लगा लेती है, रो रहा होती है। फिर वहाँ पर हम टैंगसेंग को दिखाया जाते हैं जो अपने ब्लू सिल्वर पेन को यहाँ पर एक गुब्बारे जैसे इस्तेमाल करती है और यहाँ पर उड़ते हुए उनके पास उसके दोस्तों के पास आ जाती है। और फिर ऑस्कर कह रहा होता है कि भाई तेरा तो पावर दिखाना है, कौन सा यहाँ पर तूने स्किल के इस्तेमाल किया। फिर हमको दिखाया जाती है हमारे हीरो की पावर जो होते हैं यहाँ पर ब्लू सिल्वर से यहाँ पर रेड सिल्वर हो चुकी होती है और कह रहा होता है कि इस रेड सिल्वर पावर की इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर बड़े बड़े दुश्मन भी इसके मेरे अटैक से यहाँ पर जूझ नहीं सकता, मतलब मेरे पावर से यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हिल नहीं सकता। फिर पर अपने सारे के सारे मास्टर सब लोगों को जो होता है यहाँ पर अपने ट्रैप में ले लेती है जिसकी वजह से सारे के सारे मास्टर भी यहाँ पर खोल नहीं पा रहा होती है। और फिर पर हमारे हीरो जो होता है उन सबको छोड़ देते हैं, कह रहा होता है कि वाह भाई तेरी तो पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर जो होता है अपने बाकी से और भी डिसाइपल ला चुकी होती है और फिर बताती है कि यहाँ पर इन सब से मिलो, यहाँ पर तुम लोग इनके साथ साथिया हो गए, मतलब ये तुम्हारे साथिया हो गया, अगर तुम साथों में से किसी को भी कुछ हो गया तो तुम्हारी जगह ये चारों के चारों ले सकती है, मतलब ये सब मतलब एक एक करके तुम्हारे साथ ले सकती है, समझ सकते हो। मतलब हमारे टैंगसेंग के यहाँ पर दोस्तों में से किसी को घायल हो गया तो यहाँ पर उनमें से कोई एक इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाएगा। और फिर पर हमको दिखा जाते हैं यहाँ पर सब लोग जो होते हैं पर समझ जाते हैं कि कौन सा क्या बात हो रही है। फिर पर ग्रैंड मास्टर जो होते हैं उन सबको यहाँ पर तालीम देना शुरू कर देती है कि हमें किस तरह से लड़ाई करना होगा क्योंकि यहाँ पर 6 महीने ऐसे बीत चुकी होती है क्योंकि इनकी फाइट होने वाली है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर जो होता है उन सबको बहुत सारे लेसन सिखाती है और बहुत कुछ सिखाती है और फिर पर बताती है कि उस कंपटीशन में किसी को भी मारना अलाउ नहीं है, मतलब हमारे हीरो जो है यहाँ पर अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर पर हमको दिखाया जाता है मास्टर जो होता है बताती है कि पहला कंपटीशन होगा 3 लोगों के दरमियान, मतलब एक टीम के साथ दूसरे टीम के 3 लोग लड़ेंगे। फिर पर हमको दिखाया जाती है इसी तरह सब लोगों को बताती है। फिर मास्टर
दिन जो होता है करा होता है कि तुम लोगों के लिए मैं एक यूनिफॉर्म भी बना कर ला चुकी हूँ, देखो मेरे पास। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है सारे के सारे डिसाइपल जो होते हैं उसके पास चला जाती है और यहाँ पर एक कॉस्ट्यूम को पहनती है और देखकर जो होते हैं सब लोग यहाँ पर हैरान हो चुकी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है कंपटीशन का दिन, सब लोग जो होते हैं उसी कॉस्ट्यूम को पहना चुकी होती है और उस कॉस्ट्यूम को देखकर जो होते सब लोग उसके ऊपर थू थू कर रही होती है, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा बेकार होती है। सब लोग जो होते हैं यहाँ पर उनके ऊपर नालत भर रहे होते हैं, मतलब क्या बदतमीजी है भैया यहाँ पर उनको। और फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं उनकी मजाक उड़ा रहे होते हैं कॉस्ट्यूम की वजह से। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक मास्टर को जो है यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट कर सकती थी। फिर हमको दिखाया जाता है इसी तरह बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल बंदे आए हैं इस कॉम्पिटिशन के लिए। और फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर देखो देखो वहाँ पर कौन कौन है। और फिर हमको दिखाया जाता है होस्ट जो होता है अनाउंस कर रहा होती है कि ये देखे यहाँ पर सब लोग जो होते हैं चेयर कर रहे होती है और सब लोगों को इंट्रोडक्शन कर रहा होती है वो होस्ट। फिर हमको दिखा जाती है हमारे स्कूल के सारे डिसाइपल को जो बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर इस कंपटीशन में हम लोग आ चुके हैं। फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर कैमरे में यानी टीवीओ में। और फिर पर हमारे न्यूरो बताती है कि इसको देखो ये एम्परर है, दूसरी तरफ मेरा पिताजी है और उसके पास जो बैठा हुआ है उसका डिसाइपल है। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदे को जो है यहाँ पर इसको होस्ट होती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है एम्परर जो होता है कह रहा होता है कि हमारा एक कंपटीशन आज से शुरू होगा। फिर हमको दिखाया जाता है धूमधार तरीके से यहाँ पर शुरू करने की यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाती है। फिर दूसरी तरफ मास्टर रिंग जो होता है बताती है कि मेरे पास ऐसे एक टीम है जिसको मैं बता सकता हूँ कि वो ही टीम है आगे बढ़ेगी। फिर सब लोग पूछता है कि वो टीम कौन है, फिर बताते हैं कि ये सीक्रेट है। और फिर सब लोग जो होते हैं कहना शुरू कर देती है कि यहाँ पर पहला कंपटीशन शुरू होने वाली है, यहाँ पर खोल लीजिए, आँख खोल लीजिए, सब कुछ खोल लीजिए और यहाँ पर मजे देखने के लिए तैयार हो जाइए। फिर हमको दिखा देता है हमारा हीरो और कंपटीशन का सीन, मतलब हमारे हीरो सब लोग जो होते हैं पर आ चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है सब लोगों के पास जो होते हैं यहाँ पर सब लोगों के पास जो होता है एक ब्लू फ्लावर होती है। फिर यहाँ पर हमको दिखा जाता है यहाँ पर सब लोग जो होते कह रहा होता है कि आप सबका स्वागत है, आइए आइए। फिर हमको दिखा जाता है एक मास्टर को और ये मास्टर जो होता है यहाँ पर एक बंदी के पास पहुँच जाती है और उसके गलत हरकत होती है। और फिर हमको दिखा जाता है मास्टर जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी होती है, मतलब थड़कपंती होती है। फिर हमको दिखा जाता है बुढ़े की सब कुछ तो जा चुकी है लेकिन अभी तक उसकी थड़क नहीं गई। फिर हमको दिखा जाता है होस्ट जो होते हैं यहाँ पर अनाउंस करती है कि पहला कंपटीशन होने वाले है यहाँ पर सिर्फ स्कूल वर्सेस यहाँ पर इंपीरियल स्कूल के दरमियान। और फिर पर हमको दिखाया जाता है इंपीरियल स्कूल को जो होते हैं यहाँ पर 250 एंट्री के साथ यहाँ पर उनकी एंट्री को दिखाया जाती है और सब लोग जो होता है बहुत ज़्यादा कमाल का होती है और उनके रीच को दिखाया जाता है बहुत ही बढ़ चुकी होती है, 2000 2 लाख 5 लाख ऐसे ही बढ़ती जा रही होती है। ग्रैंड मास्टर करा होता है कि ये कान है बे हमारे तो ऐसे यहाँ पर 250 एंट्री नहीं किया और यहाँ पर इन लोगों की इतने ज़्यादा 250 एंट्री नहीं इतने बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी है, बहुत ही ज़्यादा गलत है या हमारे साथ। और फिर पर मास्टर ग्रैंड मास्टर जो होते हैं सब लोगों को बता रही होती है तो फिर यहाँ पर तुम लोग चल तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पर लड़ाई करेंगे। फिर हमको दिखाया जाते हैं यहाँ पर टैंक संग की टीम जो होते पहुँच जाती है, दूसरी तरफ यहाँ पर इंपीरियल टीम को भी दिखाया जाती है। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं उनके कॉस्ट्यूम को देखकर मजाक उड़ा रही होती है, यानी हमारे हीरो के कॉस्ट्यूम को देखकर ओपोनेंट भी जो होती है वो भी यहाँ पर मजाक उड़ा रही होती है हमारे हीरो के कॉस्ट्यूम को देखकर, मतलब हमारे हीरो के यहाँ पर साथियों के कॉस्ट्यूम देखकर। फिर यहाँ पर हमारे टैंक संग बता रही होती है कि भाई लोग तैयार हो जाओ क्योंकि हम यहाँ पर एक ही सिंगल अटैक में इनसे हमको हराने वाली है। और फिर करा होता है कि हाँ जरूर क्यों ना, इनकी यहाँ पर औकात दिखा देंगे। और फिर सब लोगों को यहाँ पर फाइट करने की औकात दे देती है और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है फाइट को शुरू करती है। हमारा हीरो जो होती है एक ही अटैक करती है और सब लोगों को जो होते हैं पर अपने कैरेज में बंद कर लेती है, ये देखकर सब लोग शौक। और दूसरी तरफ मिस्टर धाई जो होते हैं अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है और एक बहुत ही पावरफुल सी लेवल अटैक पर देती है, जिनकी वजह से हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं यहाँ पर अटैक में यहाँ पर पड़ चुकी होती है और उन सब की यहाँ पर खटिया खड़ी होकर वो सब जो होता है वहीं पर ही मर जाती है। और हमको दिखाया जाता है ये देखकर सब लोग जो होते हैं निराश हो चुकी होती है, करा होता है कि यहाँ पर सिर्फ स्कूल ने यहाँ पर रूल तोड़ ली है, लोगों को मार डाला है, इसी वजह से उन सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वही बंदी को जो यहाँ पर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है, जिसकी वजह से वो सब बंदे जो होती है वो सब अभी तक नहीं मरी होती है बल्कि यहाँ पर ये सब बेहोश हो चुकी होती है। इसी वजह से हमको दिखाया जाती है यहाँ पर सिर्फ स्कूल जो होते हैं यहाँ पर पहला कंपटीशन जीत जाती है और ये देखकर जो होते हैं सब लोग। और फिर हमको दिखाया जाती है हमारा सिर्फ टीम जो होती है यहाँ पर फुल एंट्री के साथ यहाँ पर बाहर आ जाती है और ये देखकर मास्टर डीन भी कह रहा होता है कि हमारा डिसाइपल तो कमाल की है। और फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं बाहर आ रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मास्टर निंग जो होता है अपने बेटी को बुलाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है टैंक संग को देखता है, टैंक संग भी शुक्रिया अदा करती है, फिर मतलब ग्रेट करती है। फिर रॉन्ग जो होता है अपने सारे के सारे साथियों को अनाउंस कर मतलब इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर ऑस्कर को जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो यहाँ पर वो थोड़ा सा शर्मा जाती है। फिर ऑस्कर जाके उसके साथ यहाँ पर गहलो हाई करती है और बताती है कि मैं हूँ ऑस्कर। फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं बाहर आ चुकी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है मास्टर निंग जो होते हैं कह रहा होता है कि तुम सब लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मेहनत करो और यहाँ पर पावरफुल बनो। फिर हमको दिखाया जाते हैं मास्टर निंग जो होते हैं हमारे टैंक संग को बताते
बताती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, चलो। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है मास्टर निंग जो होता है हमारे हीरो को बताती है कि इसको मिला यहाँ पर ये प्रिंस है, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है तियानदो एम्परर के प्रिंस को, और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है तियानदो एम्परर प्रिंस जो होती है यहाँ पर वो बताती है कि मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में जानता हूँ। फिर हमारा हीरो पूछता है कि तुम बताओ क्या मेरा पिताजी कौन था, क्या कर रहा था, किस वजह से क्या हुआ। फिर वो बताती है कि तुम्हारे पिताजी एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और उनके भाई भी थे, लेकिन वहाँ पर उसके पास हमने सुना था कि एक बहुत ही पावरफुल सी टेजर थी, इसी वजह से तियानदो एम्परर के हर एक बंदा उसके पीछे पड़ गया। लेकिन यहाँ पर हमको मालूमात हुआ कि यहाँ पर वो बहुत ही पावरफुल था, इसी वजह से यहाँ पर हर एक लोगों को यहाँ पर हरा कर चला गया। और यहाँ पर हमको मालूमात हुआ कि उस पावर की इस्तेमाल करने की वजह से वो बंदा यहाँ पर इंजर्ड हो गया और धीरे धीरे करके तुम्हारे पिताजी यहाँ से गायब हो गया, और हमको अभी तक मालूम नहीं है कि तुम्हारे पिताजी अभी के टाइम पर कहाँ है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो पूछता है कि मेरा मॉम का हालत बताइए, मेरा मॉम कहाँ था, मेरा मॉम कौन था। फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं, यहाँ पर वो बताती है कि तुम्हारे मॉम के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये देखकर जो है हमारा हीरो थोड़ा सा निराश हो जाती है क्योंकि उसके मॉम के बारे में उसको कुछ भी नहीं मालूम हुआ। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है वो बंदा जो होती है वो बताना शुरू कर देती है कि यहाँ पर तुम्हारे पिताजी के टाइम पर तुम्हारे पिताजी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पिताजी जाने के बाद यहाँ पर उसके जगह कोई और ले लिया, मतलब इस जगह इस जमाने में कोई और ही पावरफुल है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है यहाँ पर वो बंदा जो होती है वो बताती है कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके से यहाँ पर हेल्प चाहिए मेरा तो मुझे ज़रूर से बताना। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है वहाँ पर वो जो प्रिंस होती है यहाँ पर हमारे हीरो को जो होता है यहाँ पर एक टोकन दे देती है और उसको बताती है कि इस टोकन के बदले में तुम मेरे साथ यहाँ पर कभी भी यहाँ पर मुलाकात कर सकती हो और बिना रोज टोके और मेरे कभी भी मेरा मदद ले सकती हो। फिर वहाँ पर वो शुक्रिया अदा करती है और यहाँ से बाहर आ जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है वो बंदा जो होता है मास्टर निंग से पूछता है कि ये टैंक संग कैसे बंदा है। फिर बताती है कि उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है और एक दिन वो अपने पिताजी से भी बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। और फिर दोनों जो इसी तरह बातें करते हुए आगे बढ़ जाती है। फिर हमको दिखा जाता है सब लोग जो होते हैं आगे आ रही होती है, लेकिन कुछ लोग होती है उनके ड्रेस को देखकर अभी भी यहाँ पर कानाफूसी कर रही होती है। फिर सब लोग बताती है कि यहाँ पर मैंने को मालूम हुआ कि इन्होंने इसे एक ही सिंगल अटैक में यहाँ पर उसके ओपोनेंट को जान से हमारा मतलब हरा दिया। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है दूसरी तरफ वहाँ पर मास्टर धाई जो होते हैं बता रहे होते हैं कि प्लीज़ हमारे ड्रेस को बदल दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। और मास्टर डीन जो होते हैं कभी भी मान रहा होता है, मतलब मान ही नहीं रहा होती है, इसी वजह से सब लोग जो होते हैं निराश हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाते हैं यहाँ पर बताती है कि मास्टर डीन जो है अभी भी नहीं मानने वाली है, तो अब हम क्या करें, अपने ड्रेस को तो नहीं बदल सके। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है टैंग संग और निंग रोंग रोंग को। फिर ग्रैंड मास्टर जो होता है उन दोनों को लेकर जा रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है ग्रैंड मास्टर जो होता है निंग रोंग रोंग को बताती है कि तुम्हारे पावर जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर तुम किसी को भी यहाँ पर अपने पावर को ट्रांसफर कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे पावर उससे बहुत ही कम हो जाएगी। इसकी वजह से तुम्हारे दुश्मन फायदा उठा सकती है, तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हें मार सकती है, मतलब तुम्हें हरा सकती है। इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारे पावर को बढ़ाना होगा। और कह रहा होता है कि तो फिर मैं क्या करूँ। फिर कह रहा होता है कि तुम्हारे क्लैन का जो सीक्रेट टेक्निक है उसे तुम्हें एक्टिवेट करना होगा और यहाँ पर उस टेक्निक को सीखना होगा, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है उसकी टेक्निक जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखा जाता है निंग रोंग रोंग कहता है कि लेकिन यहाँ पर मैं उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। लेकिन ग्रैंड मास्टर कहता है कि यहाँ पर उस टेक्निक के अलावा तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है, तुम्हें वो सीखना ही होगा। और फिर कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक ही है, मैं जरूर से सीखूंगा। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है ग्रैंड मास्टर जो होता है कह रहा होता है कि टैंग संग तुम्हें भी इस टेक्निक को सीखना होगा। फिर टैंग संग पूछता है कि लेकिन मास्टर मैं अपने मतलब निंग रोंग रोंग के टेक्निक को मैं क्यों सीखूंगा। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है हमारा ग्रैंड मास्टर जो होता है जवाब देते हुए कह रहा होता है क्योंकि तुम्हारे पास डबल सोल रिंग है, इसी वजह से तुम अगर किसी भी सोल रिंग का इस्तेमाल करो, मतलब किसी भी टेक्निक को सीखने की कोशिश करो तो तुम आसानी से सोल सीख सकते हो, इसी वजह से तुम इस टेक्निक को सीखो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक ही है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है यहाँ पर ग्रैंड मास्टर जो होती है हमारे टैंग संग को बताती है कि चलो मुझे तुम्हारे साथ एक बात करनी थी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर जो होती है हमारे हीरो को थोड़ा सा साइड में ले आ जाती है। और पर मास्टर ग्रैंड मास्टर जो होती है मास्टर निंग के बारे में पूछता है कि मास्टर निंग ने तुम्हें क्या बात बताया, और यहाँ पर उस बात के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टोरोरो।